बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैकेनिक्स बुक टू फॉलो। क्वेश्चन: a body weighing 40 pounds is resting on a rough horizontal plane and can just be moved by a force of 10 pounds acting horizontally. Find the coefficient of friction. पंजाब यूनिवर्सिटी बीएस मैथ के 2019 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक बॉडी पड़ी है जिसका वेट 40 पाउंड है और उसको हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लग रही है 10 पाउंड की। तो आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फाइंड करें। ये बात ज़रा ज़हन में रहे कि बॉडी को फोर्स लगाई तो गई है खींचने के लिए, लेकिन वो खींच नहीं रही, क्योंकि उसने कहा हुआ है बॉडी वेइंग 40 पाउंड इज रेस्टिंग ऑन, रेस्ट पे है, यानी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एट रेस्ट है और उस बॉडी का अपना वेट जो है 40 पाउंड है और उसको एक हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाई गई है 10 पाउंड की उसको खींचने के लिए। तो आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करें। फोर्स लगाई जरूर गई है लेकिन फोर्स उसको खींच नहीं रही। मतलब ये है कि बॉडी ये कहना चाहिए कि फोर्स जो है वो बॉडी को खींचने के लिए लगाई गई है लेकिन बॉडी एट रेस्ट ही है। आप इसको ये कह सकते हैं कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। अब इसकी अगर डायग्राम देखें तो इस तरह की बन सकती है कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसके ऊपर एक बॉडी प्लेस्ड है और इस बॉडी का सबसे पहले जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और वो वेट है 40 पाउंड। इट इज़ गिवन बॉडी वेइंग 40 पाउंड, यानी बॉडी का वेट जो है 40 पाउंड है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये इसके इक्वल अपोजिट एक रिएक्शन पेश करेगा जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं और आर से डिनोट करते हैं। वंस अगेन, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बॉडी पड़ी हुई है जिसका वेट 40 पाउंड है जो कि ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और इसको इमीडिएटली बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो एक रिएक्शन प्लेस करेगा और वो रिएक्शन जो होगा वो इस वेट के इक्वल और अपोजिट होगा जो कि ये बनता है और इसको हम आर से डिनोट करते हैं वो नॉर्मल रिएक्शन। एक बात और कही गई थी कि हॉरिजॉन्टली 10 पाउंड की फोर्स लगाई गई है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने 10 पाउंड की फोर्स लगा दी। अब चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी एट रेस्ट है, तो इस फोर्स को बैलेंस करने वाली यकीनन कोई फोर्स है जो इस फोर्स के अपोजिट है और इक्वल है। वो इस तरफ होगी अपोजिट और इक्वल, और उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन जो कि म्यू आर से डिनोट की जाती है। तो अब जो ये बॉडी है इसके ऊपर टोटल 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो उसका वेट है वर्टिकल डाउनवर्ड, उसको बैलेंस करने के लिए प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन है वर्टिकली अपवर्ड, और एक वो फोर्स जो अप्लाई की गई थी उसको मूव कराने के लिए 10 पाउंड की, उसके इक्वली अपोजिट फोर्स होगी फ्रिक्शन म्यू आर जो उसको मूव करने से रोकेगी। अब चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो अपोजिट फोर्सेस को एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम अपोजिट फोर्सेस मस्ट बैलेंस ईच अदर। अब अपोजिट फोर्सेस में सबसे पहले ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, यानी आर आपके पास आ जाएगा 40। फिर ये अपोजिट फोर्सेस हैं राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, तो म्यू आर इज इक्वल टू 10 आ जाता है। यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड करना है। म्यू की वैल्यू निकालते हैं, वो होती है 10 ओवर आर। अब आर आपके पास 40 है, वो पुट कर दें, 10 ओवर 40 ये आ जाएगा 1 ओवर 4। इस तरह से आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर लिया जो कि 0.25 है।